फिजियोथेरेपिस्ट क्रिस्टियान राउशर मानते हैं कि मांसपेशियों में कई तरह के दर्द और तनाव की एक साझा वजह होती है। हमारे शरीर चलते फिरते लगातार बैठे रहने या स्थिर रहने से हमारी मांसपेशियां कमजोर होने लगती हैं और वे अकड़ जाती हैं। हमारा मेटाबॉलिज्म पूरी तरह काम नहीं करता। इससे वजन बढ़ सकता है या दिल से जुड़ी बीमारियां हो सकती हैं। आंद्रियास माइन को सालों से पीठ में दर्द रहता है। उन्हें इसका कारण भी पता है। दफ्तर में दिन में 8 घंटे कंप्यूटर पर बैठना और ज़्यादा घूमना फिरना नहीं। मैं खाली समय में भी ये उतना नहीं करता जितना मुझे करना चाहिए। इसलिए मुझे लगता है कि ये मुख्य कारणों में से एक है। बैठने के साथ दिक्कत ये है कि लोग आमतौर पर आगे की तरफ झुकते हैं। उनके कंधे झुके होते हैं और पीठ मुड़ी हुई होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि इंसान के सिर का वजन करीब 6 किलो होता है, जो शरीर को नीचे की ओर खींचता है। इससे पीठ की मांसपेशियों में ज्यादा खिंचाव हो जाता है और आगे की मांसपेशियों में कम होता है। समय के साथ यही दर्द का कारण बन जाता है। आंद्रियास माइन 4 हफ्ते के लिए एक थेरेपी कोर्स में हिस्सा ले रहे हैं। वे सीख रहे हैं कि लंबे समय से वे जिन मूवमेंट से बच रहे थे वही उन्हें दर्द से राहत देंगे, बशर्ते कि वे नियमित तौर पर अभ्यास करें। पीठ दर्द के खिलाफ हमारी मांसपेशियां ही हमारा समायोजन तंत्र है। कई लोग नए तरीकों से कसरत करने से डरते हैं। उन्हें चोट लगने का डर रहता है, लेकिन ऐसा बहुत कम ही होता है। पीठ के निचले हिस्से में लगातार रहने वाले दर्द से निपटने के लिए हिलना डुलना अहम है। लंबे समय तक बैठे रहने से सिर्फ हमारी मांसपेशियों और पीठ को ही नहीं बल्कि हमारी रक्त वाहिकाओं को भी नुकसान होता है। बैठने से पैरों में खून का प्रवाह कम हो सकता है। 6 घंटे लगातार बैठने से पैरों की मुख्य धमनियों की दीवारें कठोर हो जाती हैं। दिमाग तक भी खून का प्रवाह कम हो जाता है। हृदय रोग विशेषज्ञ मेलानी हमलेगन कहती हैं कि हम अक्सर लंबे समय तक बैठने से होने वाले नुकसान को कम आंकते हैं। हमारी हृदय प्रणाली लंबे समय तक बैठे रहने के लिए नहीं बनी है। इसे मूवमेंट पसंद है। इसे दौड़ना, साइकिल चलाना, तैरना और किसी भी तरह सक्रिय रहना पसंद है। हम तुरंत इस पर ध्यान नहीं देते और यही खतरनाक है। जिस दिन मैं देर तक बैठी हूँ उस दिन मुझे परेशानी नहीं होगी, लेकिन ये सर्कुलेटरी डिसऑर्डर, आर्ट्रियोस्क्लेरोसिस, हार्ट अटैक और स्ट्रोक के खतरे का बड़ा कारक है। क्रिस्टोफ शॉल्यूक और उनके साथी हैम्बर्ग में उनके इंजीनियरिंग ऑफिस में डेस्क पर दिन में कई घंटे बिताते हैं, लेकिन अब वे हफ्ते में 2 बार एक्टिव लंच ब्रेक लेते हैं। इस दौरान वे वार्म अप और स्ट्रेचिंग जैसे व्यायाम करते हैं। इस तरह का ब्रेक लेना अच्छा है। लंबे समय तक बैठना सबसे ज्यादा नुकसानदायक है। इधर उधर घूमना नहीं छोड़ना चाहिए। हम पूरे हफ्ते हर दिन 8 से 10 घंटे अपनी डेस्क पर बैठे और फिर वीकेंड पर एक बार झील के पास दौड़ लगाकर सोचें कि भरपाई हो गई। ज्यादा जरूरी है कि हम अपने दिन में छोटे छोटे मूवमेंट करें। एक्टिव लंच ब्रेक से इंजीनियरिंग ऑफिस के कर्मचारियों को काफी फायदा हुआ है। मैं देखती हूँ कि जब मैं कुछ वक्त ये नहीं कर पाती, जब काम ज्यादा होता है और कुछ सेशन छूट जाते हैं, तभी मुझे अपने शरीर पर इसके प्रभाव नजर आने लगते हैं। लंबे समय तक बैठे रहने से आप बीमार पड़ सकते हैं। इसलिए अब काफी कंपनियां अपने कर्मचारियों को दोपहर में एक्सरसाइज के लिए ब्रेक दे रही हैं। एक्टिव ब्रेक देना कंपनी के लिए अच्छा है क्योंकि उससे कर्मचारी ज्यादा फिट और स्वस्थ रहेंगे। कंपनी का कर्मचारियों के बीमारी पर खर्च घटेगा। ब्रेक के दौरान टहलना भी अच्छा है। सबसे अहम बात है चलते फिरते रहना, खासकर खाना खाने के बाद, क्योंकि एक्सरसाइज की कमी से डायबिटीज का खतरा भी बढ़ता है। जब हमारी मांसपेशियां लंबे समय तक निष्क्रिय रहती हैं, तो उन्हें कम ब्लड शुगर की जरूरत होती है। यानी ग्लूकोज हमारे खून में रहता है, लेकिन मांसपेशियों की कोशिकाएं और अन्य कोशिकाएं उसे अवशोषित नहीं करती। इसलिए लंबे वक्त तक बैठने से डायबिटीज का खतरा भी बढ़ता है। डायबिटीज, हृदय संबंधी बीमारियां, पीठ दर्द और कैंसर भी, बैठने से इन सभी का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए जब भी हो सके थोड़ा इधर उधर घूमना अच्छा रहता है। कई बार सिर्फ खड़े होने से भी मदद मिल सकती है।
ये जरूरी है कि हर 45 मिनट में कुछ न कुछ किया जाए, यानी मांसपेशियों के प्रमुख समूहों को सक्रिय करना। कम से कम आप स्ट्रेचिंग तो कर ही सकते हैं, जैसे टेलीफोन रिसीवर को हाथ में लीजिए और टहलते हुए बात कीजिए, कॉफी मशीन तक चलकर जाइए या पानी का ग्लास लेकर आइए। मुख्य बात यह है कि अपने मेटाबॉलिज्म को रुकने नहीं देना है, बल्कि इसे सक्रिय रखना है। लेकिन अकेले यही करना काफी नहीं है। दिन भर काम करने के बाद आपको नियमित तौर पर कुछ एक्सरसाइज भी करनी चाहिए। विश्व स्वास्थ्य संगठन सुझाव देता है कि हर हफ्ते 5 घंटे की हल्की फुल्की एक्टिविटी करनी चाहिए। अच्छा होगा ये थोड़ी थकाऊ हो और ज्यादा से ज्यादा मांसपेशियों पर जोर पड़े, क्योंकि घूमने फिरने से सुस्त जीवन शैली के नकारात्मक प्रभावों से काफी हद तक निपटा जा सकता है।